कैसे हैं आप लोग? कल आप लोग को 29 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, जो कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताते हैं। आज फिर से आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप लोग को 30 नंबर से क्वेश्चन बैंक से लेते हैं, जो कि ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक है, जो 2026 में एग्जाम होगा उसके टारगेट और व्यू से बताते हैं आप लोग को। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपका दोस्त भी पर लाभ उठा सके इस वीडियो का। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या है? पाई बाई 2। निकालना है किसका वैल्यू? एक्स का वैल्यू। अब देखिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, यहाँ पे देखिए इक्वल क्या है, यहाँ पे देखिए इक्वल में कितना? पाई बाई 2। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा कीजिए, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। क्या कीजिए? ऑप्शन से। जैसे कि यहाँ देखिए 0 है, 1/2 है। अगर हम ये x का वैल्यू अगर हम जैसे कि 0 है, 1/2 है, 1/2, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू रखने पे अगर हमको ये π/2 आ जाता है तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे हम LHS से चल रहे हैं, चेक कर लेते हैं। हम x का वैल्यू क्या करते हैं? x का वैल्यू हम 0 पुट करके देखते हैं। 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स x का मान क्या क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे। अब देखिए ये क्या आ जाएगा आपका? साइन इनवर्स 1 बचेगा यहाँ पे माइनस 2 साइन इनवर्स 0। अब देखिए साइन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना है? 90 डिग्री का वैल्यू होता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो ये 90 डिग्री को कितना लिखते हैं रेडियन में? π/2 लिखते हैं। ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? π/2 हो जाएगा। यहाँ साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपको क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से 2 इंटू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या मिलेगा? π/2। इसका मतलब अब हम जो x का मान जो यहाँ पे 0 रखे तो इसका मान ये तो करेक्ट है। π/2 आ रहा है ना, यहाँ देखिए π/2 आ रहा है। इसका मतलब ये वैल्यू आपका क्या है? करेक्ट है। अब इसी में अगर हम 1/2 रख करके देखते हैं, 1/2 रख करके देखते हैं। देखिए 1/2 अगर रखते हैं तो साइन इनवर्स किसके स्थान पे? x के स्थान पे क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स क्या x के स्थान पे 1/2। यहाँ माइनस नहीं है, समझ समझिए 1/2। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। ये ठीक है। ये एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है? साइन में आपका साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री को रेडियन क्या लिखते हैं? π/6 लिखते हैं। तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा? π/6 माइनस 2 इंटू इसका वैल्यू आपका क्या मिल जाएगा? π/6। यहाँ से 2 कैंसिल तो आपका 3 बचेगा। तब π/6 माइनस π/3 एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। तो ये आपका पाई हम माइनस कितना? 2 पाई होगा ना, यदि 2 पाई तो आपका माइनस π/6, माइनस π/6 है, यहाँ π/2 है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया, ये आपका नहीं होगा। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन पे देखिए, यहाँ देखिए 0 है 1/2, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए यहाँ 1/2 तो पहले ही कट जाएगा, ये 1/2 पहले कैंसिल, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। इसी को अगर दूसरे टाइप से अगर सॉल्व करना चाहते हैं, दूसरे टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं आप इसको। आप अगर ऐसा ऑप्शन लॉग में पूछ दिया तो उसको भी से सॉल्व करने का भी तरीका बता देते हैं। अब जैसे इसको अगर लॉन्ग में सॉल्व करना चाहते हैं तो अब देखिए क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स क्या है? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या है? π/2 है। क्या है? π/2। हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट से राइट लेके चले जाते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, तो ये माइनस उसट जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, ये जो -2 साइन इनवर्स x था इसको लेफ्ट से हम क्या किए? राइट लेके चले गए। तो π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
ये जो साइन इनवर्स है, अगर इधर से साइन अगर हटाएंगे, इधर इनवर्स है तो लेफ्ट से राइट जाएगा, क्या होगा, इनवर्स हट जाएगा। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ये साइन को उधर लेके चले जाएंगे, ये आपका साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। नहीं, अब देखिए ये देखिए एक तरह से ये थीटा के स्थान पे है, एक तरह से थीटा के स्थान पे है, ये 90 डिग्री। अब यहाँ देखिए जब क्या होता है, ये आपका साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो आपको क्या मिलता है 90 डिग्री पर चेंज होता है, तो ये आपका क्या होता है जब 90 डिग्री पर आता है तो ये वाई एक्सिस पे हो जाता है, तो ये चेंज होता है, साइन क्या बन जाएगा कॉस हो जाएगा। और कौन से क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में, ये 90 डिग्री प्लस थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए आपका ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। नहीं, तो आप यहाँ से अब देखिए यहाँ से जब हटाते हैं हम तो हमको क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, साइन है पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो आपको क्या मिल जाएगा, ये कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ से होगा ना, इधर आपका क्या 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अब आगे क्या कीजिएगा अब इसको क्या कीजिए, ये साइन इनवर्स जो है इसको थीटा मान लीजिए, इसको क्या कीजिए थीटा मान लीजिए, इसको क्या कीजिए थीटा मान लीजिए। तो साइन इनवर्स अगर थीटा मानते हैं तो आपको क्या मिलेगा, अब देखिए साइन इनवर्स अगर थीटा मान लेते हैं तो आपको ये क्या मिल जाएगा, आपका ये हो जाएगा कॉस, इसको क्या करते हैं साइन इनवर्स को क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं, ये आपका 2 थीटा हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब कॉस 2 थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉस 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे यहाँ से 1 माइनस एक्स। अब देखिए ये 1 इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या बचा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको राइट से लेफ्ट ले आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, एक चीज और देखिए यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर आप यहाँ पे अगर यहाँ थीटा लाते हैं, सपोज दैट यहाँ पर अगर थीटा लाते हैं, अब देखिए अगर इसको साइन इनवर्स को अगर थीटा मानते हैं, ये साइन इनवर्स को आप साइन इनवर्स को अगर आप इसको क्या करते हैं थीटा मान लेते हैं, सपोज दैट यही से मान के चलिए ना, क्या दिक्कत है, थीटा मान लेते हैं, ये थीटा हो गया तो आपका 2 थीटा हो जाएगा, तो ये आपका क्या मिल जाएगा cos 2 थीटा। तो अब यहाँ देखिए आपका ये थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स, थीटा इक्वल क्या हुआ साइन इनवर्स एक्स। अब देखिए लेफ्ट तरफ जो एक्स है, लेफ्ट तरफ एक्स है तो यहाँ भी आपको चेंज करना होगा, तो यहाँ से अगर एक्स निकालते साइन को राइट से लेफ्ट लाएंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एक्स के स्थान पर हम क्या करेंगे साइन थीटा, इसके स्थान पर क्या रखेंगे साइन थीटा रखेंगे। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, अभी जस्ट बताया आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या बताया, तो आपका cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, फार्मूला होता है ना, एक और cos 2 थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला का उपयोग कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको अब देखिए इस सभी को लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले आइए, तो 1 माइनस साइन थीटा होगा ना, 1 माइनस साइन थीटा राइट से लेफ्ट लाएंगे तो माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या साइन थीटा इक्वल टू 0, बचा ना। अब यहाँ देखिए ये पूरे में क्या कॉमन क्या आएगा साइन थीटा कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 बचेगा। अब साइन एक बार क्या हो जाएगा जब दोनों मल्टीप्लाई है तो हमको क्या आ जाएगा
एक बार साइन थीटा इक्वल टू 0, एक बार 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 2 को ये 1 को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो क्या 2 साइन थीटा इक्वल टू 1, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा। एक बार आपका साइन थीटा इक्वल टू 0, एक बार साइन थीटा 1/2 आ गया। अब यहाँ से देखिए थीटा, थीटा इक्वल क्या रखेंगे साइन इनवर्स एक्स, यहाँ से अब थीटा इक्वल रख लीजिए यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या 0, फिर यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। आपको एक फॉर्मूला बताए थे साइन, क्या होता है साइन इनवर्स अगर एक्स रहता तो ये एक्स ही होता, या आपका साइन इनवर्स साइन अगर एक्स रहेगा तो भी क्या होगा एक्स होगा। ये दोनों फॉर्मूला एक ही है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो यहाँ से आपका साइन ये क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से भी साइन क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा साइन इनवर्स, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अभी जस्ट आपको चेक करके बताए थे कि 1/2 क्यों नहीं होगा और 0 क्यों होगा, तो आप समझ जाइए कि आपका कि ये 0 आपका ये परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 1/2 जो होता है इसमें कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि अगर 1/2 रखते हैं तो आपका π/2 नहीं आएगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 31 नंबर का, 31 नंबर का है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब देखिए इसमें बताए थे कि अगर सेक के आपको क्या होता है, अगर सेक के माइनस में आ जाता है, जैसे कि कॉस के कौन में अगर माइनस आता है तो इसका क्या होता है पाई में से हम हटाते हैं, या आपका सेक में भी अगर माइनस आता है तो ये इसको भी पाई में से क्या करते हैं घटा देते हैं, या आपका कोट में से अगर माइनस आता है तो इसको भी क्या करते हैं पाई में से क्या करते हैं घटाते हैं। बाकी बात वो 3 ठो बता उसका माइनस क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, जिससे कि आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, या आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स है तो इसका भी माइनस क्या करते हैं बाहर कर देते हैं, या कोट में भी अगर माइनस है तो इसका भी माइनस क्या करेंगे बाहर कर देते हैं। ओ सॉरी कोसेक होगा ये आपका, अगर ये तीन साइन टेन कोसेक अगर इसमें अगर माइनस है तो माइनस बाहर हो जाता है, और कॉस और सेक और कोट में अगर माइनस है तो इसका माइनस क्या होगा पाई में से इसको माइनस कर देना है। अब देखिए ये 10 बताए तो एक 10 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 60 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखते हैं π/3 लिखते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में अगर हम 3 से भाग करते तो आपका 60 आ जाएगा नहीं, इसीलिए हम π/3 लिखते हैं। 60 डिग्री π/3 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा π/3 सेक। ये आपको माइनस बाहर माइनस क्या हो जाएगा इसका सेक में पाई में से माइनस हो जाएगा, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे सेक इनवर्स 2, तो सेक इनवर्स 2। अब ये π/3 माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई कीजिए तो पाई प्लस ये माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा। अब सेक, ये सेक कितना डिग्री का वैल्यू होता है, सेक में कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो अब देखिए क्या बता है आपका सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/1 क्या होता है 1/cos थीटा होता है। तो सेक हमको जितना डिग्री का निकालना होगा, अब देखिए सेक में क्या होता है, सेक में कोस का हमको 60 डिग्री का कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, तो 1/2 होता है जस्ट इसका उल्टा होता है ना, क्या होता है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है। इसका मतलब ये 2 जो वैल्यू होगा किसका होगा 60 डिग्री का वैल्यु होगा, सेक में किसका वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। तो 60 डिग्री का वैल्यू का तो इसको क्या ये 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, तो 60 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री कितना लिखते हैं π/हम 3 लिखेंगे, कितना लिखेंगे π/3। सेक में कितना सेक अगर हम 60 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं तो 1/cos 60 डिग्री का, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लियर,
अगर फार्मूला याद नहीं है तो कम से कम आपको साइन और कॉस का फार्मूला अति वैल्यू याद रहना चाहिए। अगर साइन और कॉस का वैल्यू अगर याद नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगा। वैल्यू अगर याद नहीं रहेगा तो आपको नहीं बना पाएगा क्वेश्चन। कम से कम आप वैल्यू कम से याद कीजिए। फर्स्ट वीडियो में आपको वैल्यू निकालने के लिए बताए हैं, पूरा तो नहीं बताए, साइन और कॉस और टेन का लगभग बता ही दिया है। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन आता है वैसे आपको बताते चलते हैं। तो आपका ये कितना 60 डिग्री का सेक 2 कितने 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये आपका कितना पाई/3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये आप कैल्शियम लीजिएगा कितना आ जाएगा, 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई माइनस ये क्या पाई माइनस क्या हो जाएगा 3 पाई प्लस ये पाई हो जाएगा। तो पाई पाई कितना हो जाएगा 2 पाई माइनस 3 पाई/3। आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस पाई बाय क्या हो जाएगा 3। ऑप्शन देखिए -पाई/3 है, बी ऑप्शन। क्या है बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है 32। 32 में क्या है 2 tan इनवर्स, थोड़ा इधर से लंबा क्वेश्चन चला जाएगा। 32 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू। तो सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, अब देखिए दो फार्मूला होता है, यहाँ देखिए 2 tan, आपका 2 tan इनवर्स x बराबर फार्मूला बताए थे क्या होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। और एक फार्मूला बताए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y/1 माइनस क्या होता है xy होता है। अब देखिए यहाँ से पहले तो ये 2 tan इनवर्स को चेंज कीजिए किसमें tan इनवर्स में, यहाँ से हम लगा देते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 × 1/3/1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, का है कि x के स्थान पे ये है नहीं, तो ये आपका tan इनवर्स 1/7। आपका ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये 1 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखिए ये इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2/3, ये आपका 8, ये आपका 9 माइनस 1/9 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो आपका ये क्या मिल जाएगा tan इनवर्स ये 2/3 8/9 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 2/3, इसको सॉल्व कीजिएगा 9 ऊपर चला जाएगा /8, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा इधर आपका tan इनवर्स 1/7। तो आपका इधर क्या मिल गया tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स क्या मिल गया आपका 1/7। अब देखिए ये फॉर्मूला लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा जस्ट आपका क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, एक्स का स्थान पे ये है आपका, ये किसके स्थान पे y का स्थान पे। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना 3/4 प्लस y का वैल्यू कितना है 1/7, 1 माइनस 3/4 इंटू 1/7। तो आपका ये रिजल्ट कितना एलसीएम 28, ये तो 21 प्लस 7/4, इधर आपका 28 माइनस 3, आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा tan इनवर्स ये 25 ये 28 है नीचे में 28 कैंसिल, 25 से 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल गया tan इनवर्स 1 मिल गया। tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1 कितना है 45 डिग्री का वैल्यू, तो 45 डिग्री का पाई बाय क्या लिखते हैं 4 लिखते हैं, कितना लिखते हैं पाई बाय
4 लिखते हैं। आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर का? ये 30 नंबर का। देखिए फॉर्मूला है, क्या बताए थे? टेन इनवर्स अगर x प्लस कोट इनवर्स, अगर x है तो क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। या आपका साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x क्या होता है? इसका पाई बाय 2 होता है। या आपका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x है तो इसका भी क्या होता है? पाई बाय 2 होता है। ये 3 फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए काफी फॉर्मूला, काफी सवाल पूछा गया है। यहाँ भी देखिए टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दिया हुआ, x क्या है? रियल नंबर है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट। अब फिर ये देखिए कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2, तो कोसेक इनवर्स 2 ये कितना डी का वैल्यू होता है? अगर कोसेक का वैल्यू याद नहीं तो साइन का वैल्यू याद है। साइन आप देखिए साइन कितना डी का वैल्यू होता है? साइन आपका 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? आपका 1/2 होता है। तो हम कोसेक बराबर क्या जानते हैं? कोसेक बराबर कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इसका मतलब साइन कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू 1/sin 30 डिग्री का वैल्यू। अगर 30 डिग्री का वैल्यू तो 1/2, इसको सोल्व कीजिए कितना? 2 आ जाएगा। इसका मतलब हमको कितना? 30 डिग्री का कोसेक कितना? 30 डिग्री का। 30 डिग्री को कितना लिखते हैं? 30 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं पाई बाय 6 लिखते हैं। 180 में 6 से भाग कीजिएगा तो आपको 30 डिग्री मिल जाएगा। तो आपको कितना? पाई बाय 6। पाई बाय 6 आपका सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, अभी जस्ट आपको फॉर्मूला अभी जस्ट सवाल सॉल्व किए उसी में बनेगा। क्या है आपका? 35 क्या है आपका? टेन इनवर्स 1/7 प्लस टेन इनवर्स आपका 1/30। अब जैसे देखिए ये फॉर्मूला बनाए, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है? टेन इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस एक्स वाई। ये आपका किसके स्थान पे? x का स्थान पे। ये किसके स्थान पे है? y का स्थान पे। तो क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स x का वैल्यू कितना? 1/7, फिर y का वैल्यू कितना? 1/13, 1 माइनस 1/7 गुना 1/13। तो आपका ये क्या मिल जाएगा? टेन इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा? 13×5 = 65। तो 13×5 = 65 है, तो कितना हो जाएगा आपका? 13 प्लस ये कितना? 13 से भाग करेगा तो 13 से 91, गलती हो गया ना। देखिएगा ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। तो ये आपका एलसीएम कितना आ जाएगा? मल्टी नहीं होता है, 13 से गुना कर दिए साथ में, 7 × 21, 7 7 2 9, 1391। टेबल याद रहना चाहिए। 1391, तो ये आपका 13, ये प्लस आपका कितना हो जाएगा? 7, नीचे में भी आपका 91, ये 1391 माइनस 1, आपका क्या मिल जाएगा? टेन इनवर्स आपका 13×7 कितना? 20, ये आपका 90। तो टेन इनवर्स आपका क्या मिल जाएगा? ऊपर में 20 हो जाएगा बाय 91, फिर 90/91। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा? टेन इनवर्स 20/91 गुना 91/90। 91 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाए कितना? 10 9 90, 10 9 10 9 सॉरी 10 9 90 और 10 दूनी 20। 10 से काटे 10 9 90, 10 दिन 20। तो आपका टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ तक है ना? यहाँ तक में कहीं दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। थर्टी सिक्स से नहीं,
नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है आपका 42 36 देखिए 36 आपका क्या है 2 10 इनवर्स 1 बाय क्या है 2 है क्या है 1 बाय 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई नहीं तो कमेंट कीजिएगा क्या है 2 10 इनवर्स 1 बाय 2 है। अब देखिए क्या 2 10 इनवर्स 1 बाय 2 तो ये 1 बाय 2 तो आपको पता नहीं कितना क्या है कि 1 बाय 2 तो किसी का 10 में किसी का वैल्यू ही नहीं होता है। तो अब यहाँ से आपको फार्मूला बताए थे 2 10 इनवर्स x इक्वल टू 10 इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक और फार्मूला बताई दीजिए कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फार्मूला बताए थे कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लगाइए 10 वाला फार्मूला लगा लीजिए तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा 10 इनवर्स ये x का स्थान पे है आपका तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 बाय 2 फिर 1 माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर। आपका 10 इनवर्स ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा 1 बाय 1 माइनस 1 बाय 4 आपका 10 इनवर्स 1 बाय एलसीएम 4 माइनस 1 तो आपका क्या मिल जाएगा 10 इनवर्स 1 बाय 3 बाय 4। इसको क्या लिखेगा 10 इनवर्स आपका 4 बाय 3 कौन सा ऑप्शन है 4 बाय 3 बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट का देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 37 में क्या है आपका x इक्वल टू 1 बाय 5 दिया हुआ है आपका बोल रहा है cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x। तो इसमें आपका मान ज्ञात करने बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने बोल रहा है। तो यहाँ देखिए इसको यहाँ पर क्या है 2 अब देखिए यहाँ पे कितना cos इनवर्स x प्लस 2 sin इनवर्स x ऐसा कीजिए इस पे। अब अगर ये इसमें ऐसा तो कर सकते हैं cos इनवर्स x प्लस ये 2 sin इनवर्स को क्या आप लिख सकते हैं sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहाँ 2 sin इनवर्स x है आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसा क्या sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x यहाँ से आप इसको लिख लीजिए तो sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x। अब देखिए आपको बताए थे sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2 होता है क्या होता है पाई बटे 2 होता है। तो आपका ये क्या मिल जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा पाई बटे 2 तो cos आपका क्या हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस sin इनवर्स x। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ से देखिए ये देखिए अब कितना आपको पता है cos 90 डिग्री प्लस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा माइनस में होगा क्योंकि cos 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। क्यों अब देखिए ये क्या है 90 डिग्री आपको कौन सा 90 डिग्री तो यहाँ होता है ये आपका 90 डिग्री प्लस क्या होता है थीटा तो ये इसमें आपको सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाता तो सेकंड क्वाड्रेंट में y एक्सिस पे आ जाता y एक्सिस पे क्या होता वैल्यू
चेंज होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है, चेंज होता है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है। ये तो आपका क्या है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे चेंज होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका ये क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, नहीं हाँ, इसमें आपका ऑल पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें आपका 10, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 है, कॉट पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो आपका ये सेकंड क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, और किस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे आ रहा है। तो वाई एक्सिस पे तो चेंज नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे आपका, तो ये कॉस तो इसमें नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए अब तो वाई एक्सिस पर चेंज होता है, अब चेंज होता तो साइन होगा, तो साइन होगा तो साइन तो यहाँ थीटा है, तो थीटा का साइन क्या, तो कॉस नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से भी अब देखिए कॉस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो आपका ये किसके स्थान पे है, ये थीटा का स्थान पे है। आपका ये क्या हो चेंज हो जाएगा, माइनस, आपका क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा का स्थान पे ये है, तो माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। अब देखिए साइन और साइन इनवर्स एक्स, तो ये दोनों क्या इनवर्स में तो क्या रिमूव हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ये माइनस है, तब माइनस आपका एक्स, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ, 1/5 माइनस 1/5, आपका रिजल्ट क्या मिल जाएगा, -1/5 दियो नंबर ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्या है क्वेश्चन, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 12/30। अब देखिए इसमें फॉर्मूला बताए थे आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ हमको क्या है, प्लस वाला है, तो हम क्या करेंगे, प्लस वाला यूज करेंगे, क्या करेंगे, प्लस वाला यूज करेंगे, प्लस वाला यूज कीजिए। अब देखिए ये किसके स्थान पर है, ये एक्स के स्थान पे, ये किसके स्थान पर है, ये आपका वाई का स्थान पे है। यहाँ से फॉर्मूला को यूज किए तो साइन इनवर्स आपका एक्स का स्थान क्या हो जाएगा, 3/5 √1 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 12/30 का होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है आपका 12/30 √1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या है 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए यहाँ पे इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 144/169 प्लस 12/13, ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर 25। अब ये साइन इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, 3/5 √169 माइनस 144 बाय कितना 169 प्लस 12/13 √100 कितना 25 माइनस 9/25। तो आपके ये क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, इसको 169 में से कितना 144 घटेगा तो 25 आएगा, ये आपका 25/169 प्लस क्या हो जाएगा आपका, ये 12/13, ये रूट आपका कितना मिल जाएगा 16/25। कंजेस्टिंग हो गया, चलिए इधर ले लेते हैं, साइन इनवर्स कितना 3/5, तो आपका √25/169 प्लस 12/13, ये आपका √16/25। अब रूट से जब बाहर कीजिएगा तो आपका ये क्या मिलता है 3/5,
इसको रूट से बाहर 5 गुना 5 मतलब 5 आ जाएगा। ये 169 कितना 13 हो जाएगा। ये 12/13, ये 4 16 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा रूट, ये 25 का 5 आ जाएगा। अब ये कटने वाला तो नहीं है कोनो, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको कितना 5 दिया 15 13 5 65, ये 12 चौके 48 13 5 65। आपका ये क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स आपका ये एलसीएम 65 आ जाएगा 15 प्लस 48 15 कितना हो जाएगा आपका 8 5 13 4 1 5 5 1 6। तो आपका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स आपका 63/65। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है 63/65, बी ऑप्शन है करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है 39 नंबर का, क्या है 39 नंबर का साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए कितना डी का वैल्यू होता है, ऐसे भी साइन है तो सिर्फ रिमूव हो सकता है, ऐसे नहीं तो ये साइन कितना डी का वैल्यू होता है, साइन आपका 130 डिग्री का वैल्यू होता है। तो 30 डिग्री का वैल्यू, तो 30 डिग्री कितना पाई बाय हम कितना लिखते हैं 6, तो पाई बाय आपका 6 हो जाएगा। अच्छा पाई बाय 6 यहाँ थीम दिया वैल्यू दी सॉरी। तो ये आपका 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो ऐसे भी ये रिमूव हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 1/2 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अभी जस्ट देखिए फार्मूला बताया साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, जस्ट फार्मूला बताइए आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होता है। इसी में अगर आप माइनस लगा दीजिए x यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो माइनस लगा दीजिएगा, तो साइन इनवर्स x रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ भी अब देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर यही कॉस का है कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो आपका ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स इसमें एक्स वाई, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस होगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर नेक्स्ट देखिए इसी में कॉस इनवर्स x, यहाँ अगर माइनस लगा देते हैं तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स आपका एक्स वाई, यहाँ प्लस, यहाँ देखिए कॉस में क्या होता है अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, और साइन में क्या यहाँ प्लस है तो यहाँ भी क्या होगा प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये आपका रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। आपका ये 3 फार्मूला है, ये आप देखिए इससे कौन सा फार्मूला है आपका, तो ये क्या है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, नहीं बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 41 का देखिए ये तीनों फार्मूला क्या याद रहना चाहिए आपका साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। फिर याद है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ये देखो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स x y माइनस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। फिर देखो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है cos इनवर्स xy प्लस रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस y स्क्वायर। ये फार्मूला याद रहना, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर सवाल सॉल्व नहीं होगा। 41 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका sin 2 क्या है 41 नंबर का साइन 2 साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x।
अब देखिए आपको जस्ट इसका बताए थे, इसका बताए क्या, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2, या आप बताए थे सेक इनवर्स एक्स प्लस कोस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2, या टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है पाई बाय 2। आपका क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, आपका ये यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, ये आपका इंटू पाई बाय 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा क्या पाई बचेगा, पाई ये कितना डिग्री, पाई कितना 180 डिग्री वैल्यू होता है, 180 डिग्री आपका कितना 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बनता है आपका एक्स का वैल्यू -10, तब पहले कोऑर्डिनेट क्या होता है cos थीटा और तब होता है आपका sin थीटा, 180 डिग्री यहाँ पाए होता है तो यह आपका वैल्यू 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0। देखिए वीरो 3 नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे जितना भी कितना 41 तक हुआ है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए अब जो शेष क्वेश्चन बचा है नेक्स्ट वीडियो में आपको तीसरा वीडियो मिलेगा, आज यहीं तक रहने देते हैं। हो गया।